हेलो एवरीवन। काफ़ी समय के बाद अभी इस चैनल में फिर से वीडियोस चालू होने वाले हैं, तो वेलकम टू एग्री चार्म्स। अभी इस बार हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हम एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल नॉलेज दोनों को जोड़ेंगे। साथ ही जो करंट जो चीज़ें आ रही है गवर्नमेंट की स्कीम्स, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पीएम किसान के बारे में है। इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्कीम भली 2019 की है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के में ये क्वेश्चंस रहते हैं कि पीएम किसान किसको मिलता है, कौन से फार्मर्स को मिलता है और कौन से फार्मर्स को नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा है, और आखिर ये पुराने डाटा है, नए जो किसान हैं उनको क्या होगा, ये सारी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बात करने वाले हैं के थ्रू रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे करना है। ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पीएम किसान से गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है। तो पीएम किसान योजना 2019 में लॉन्च हुई, और इसका जो पूरा डाटाबेस है किस तरीके से काम करता है, ये एक आधार बेस्ड सिस्टम इन्होंने डेवलप किया कि किसानों को साल का 6,000 रुपये दिया जाएगा जिनकी ज़मीनें खुद के नाम पे हो और कृषि का कार्य करते हो। तो ये एक सबसे सोल क्राइटेरिया है। पहले तो ज़मीन होनी चाहिए और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए। अगर यूज़ नहीं होती तो भी आपको ये स्कीम अवेलेबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि ये क्या जिनके पास खेती है और सारे फार्मर्स को मिलेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो फार्मर्स जिनके फैमिली में अगर कोई भी किसी भी लीगल प्रोफेशन में है, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को होल्ड करता है, उनको भी ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगी। ये केवल और केवल फार्मर्स के लिए है, जिनकी मार्जिनल स्मॉल और फार्मर्स के लिए है, जो स्ट्रिक्टली सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। दूसरी बात यह है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफ़ी, ये सेंट्रली पीएम किसान जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और बाकी की जो स्कीम्स होती हैं जो स्टेट्स अलग से देती हैं पैसा, वो भी सेम इन्हीं की तरह होता है। जैसे उड़ीसा में भी आपने सुना होगा कालिया स्कीम के थ्रू किसानों को पैसा मिलता है, और बाकी कई सारे स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स के नाम से स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अपने तरफ से पैसा देती है, वो डिफरेंट है। उसके अलावा जो ये 6,000 रुपये आपको मिलता है इसकी बात कर रहे हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन आता है कि जिन्होंने नया लैंड खरीदा है उसका क्या। तो इस कंडीशन में अगर आपने नई लैंड परचेस की है तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनके रूल के हिसाब से अगर कोई भी लैंड रिकॉर्ड्स में चेंज आता है, वो 2019 के लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से फार्मर्स को इंसेंटिव्स दिया जाता है। नए लैंड रिकॉर्ड्स वो हर 5 साल में वो अपडेट होंगे। वो उस 5 साल के अपडेशन के बाद ही आप एलिजिबल होंगे नेक्स्ट उसके लिए। दूसरा, इसका ऐप रजिस्टर करने के लिए पीएम किसान करके ऐप है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप दे देता हूँ। उसमें जो बेसिक डिटेल्स है, आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी है, नेम, एड्रेस और लैंड डिटेल्स वगैरह जो है वो आपको उसमें फिलअप करने होते हैं। तो आप किसी भी ऐप के आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके पीएम किसान ऐप डाउनलोड करके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप फार्मर हैं तो।